आज हम इस वीडियो में क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स एक्टिविटी 3.9 स्टडी करेंगे। राधे राधे एवरीवन, दिस इज तनुजा। वेलकम टू द चैनल काना ग्रोथ पॉइंट। इस चैनल पर हम क्लास 10 साइंस की फुल एग्जाम प्रेपरेशन करवाएंगे अकॉर्डिंग टू हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला। और जिन भी बोर्ड में एनसीईआरटी की बुक फॉलो की जाती है उन सभी के लिए इस चैनल की वीडियोस जो है वो यूजफुल रहने वाली है। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 3.9 एंड एक्टिविटी 3.9 हम टॉपिक केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के अंदर स्टडी करेंगे। क्लियर? हम इस वीडियो में मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट करेंगे। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं मेटल की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। हमें मेटल की फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी क्या दे रखी है? व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। ठीक है, क्या होगा जब हम मेटल्स को एयर में बर्न करेंगे। क्लियर? इस केमिकल प्रॉपर्टी को हम एक्टिविटी 3.9 की हेल्प से स्टडी करेंगे। क्लियर? सो हमें क्या बोला गया है? वी हैव सीन इन एक्टिविटी 3.8 दैट मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। बोले कि हमने एक्टिविटी 3.8 में क्या ऑब्जर्व किया? जो मैग्नीशियम है वो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम की फॉर्म में बर्न होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। क्या सभी मेटल्स जो है वो सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं? क्लियर? इस चीज का आंसर पाने के लिए हम एक्टिविटी जो है वो 3.9 स्टडी करेंगे। क्लियर? हमें एक्टिविटी 3.9 में क्या बोला गया है? हमें बोले होल्ड एनी ऑफ द सैंपल टेकन अबव विद अ पेयर ऑफ टोंग्स एंड ट्राई बर्निंग ओवर अ फ्लेम। ठीक है, हमें ये सैंपल दे रखे हैं एल्यूमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक एंड सोडियम। बोला इन सैंपल्स को आप क्या करो? वन बाय वन टोंग की हेल्प से क्या करो? होल्ड करो और इनको क्या करो? बर्न करो किसके ऊपर? फ्लेम के ऊपर। क्लियर? देन हमें बोला रिपीट विद द अदर मेटल सैंपल। ठीक है, फिर अदर मेटल सैंपल के साथ रिपीट करो। मीन सभी सैंपल्स को हमें क्या करना है? वन बाय वन लेना है एंड देन इनको क्या करना है? बर्न करना है। क्लियर? देन हमें क्या बोला गया है? कलेक्ट द प्रोडक्ट इफ फॉर्म। यदि कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, जब इनको बर्न करने के बाद यदि कुछ प्रोडक्ट बन रहा है तो उसको क्या करो? कलेक्ट करो। देन हमें बोला गया है लेट द प्रोडक्ट एंड मेटल सरफेस कूल डाउन। जो प्रोडक्ट बना है और जो मेटल सरफेस उसको ठंडा होने दो। क्लियर? देन हमें बोला गया है विच मेटल बर्न इजिली। आपको ये बताना है कि कौन सा मेटल जो है वो इजिली बर्न हुआ है। देन हमें क्या बोला गया है? व्हाट फ्लेम कलर डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न। ठीक है, जब मेटल को बर्न किया गया तो फ्लेम का कौन सा कलर आपने ऑब्जर्व किया। क्लियर? देन हमें बोला हाउ डज द मेटल सरफेस अपीयर आफ्टर बर्निंग। ठीक है, बर्न होने के बाद मेटल सरफेस कैसा अपीयर हो रहा है। क्लियर? देन हमें बोला गया है अरेंज द मेटल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। ठीक है, मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में लिखना है अकॉर्डिंग टू ऑक्सीजन। क्लियर? देन हमें बोला है आर द प्रोडक्ट सॉल्युबल इन वाटर। जो प्रोडक्ट बने हैं क्या वो वाटर में सॉल्युबल है? तो जो भी इंस्ट्रक्शंस हमें एक्टिविटी में दी गई हैं और जो भी क्वेश्चंस हमसे एक्टिविटी में पूछे हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, ऑलमोस्ट जो सभी मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। क्लियर? हमने बोला ऑलमोस्ट ऐसा होता है। क्लियर? यहाँ पे वर्ड इक्वेशन लिखी गई है कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्लियर? अब हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? फर्स्ट एग्जांपल की हम बात करें व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर। जब हम कॉपर को एयर में क्या करेंगे? हीट करेंगे। इट कंबाइन विद ऑक्सीजन फॉर्म कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि जो कॉपर है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाएगा? कॉपर ऑक्साइड बनाएगा जो कि किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। क्लियर? यहाँ पर केमिकल इक्वेशन लिखी गई है। कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस चीज की फॉर्मेशन होती है? कॉपर ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। इसका कलर कैसा होता है? ब्लैक कलर होता है। क्लियर? दूसरी तरफ बात करें एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो किस चीज की फॉर्मेशन होगी? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर? और ये व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, ये किस कलर का होता है? व्हाइट कलर का होता है। क्लियर? तो ये हमने एग्जांपल डिस्कस किए कि किस तरीके से मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है? मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। ठीक है, हमने प्रीवियस एक्टिविटी में डिस्कस किया था कि मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ ऐसा होता है, एक्सेप्शंस हो सकती हैं। क्लियर? तो यहाँ पर क्या बोला गया कि जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। बट सम मेटल ऑक्साइड सच एज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड शो एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। लेकिन यदि हम बात करें एल्यूमिनियम ऑक्साइड की और जिंक ऑक्साइड की तो ये एसिडिक बिहेवियर भी शो करते हैं और बेसिक बिहेवियर भी शो करते हैं। क्लियर? देन हमें क्या बोला गया है? सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद both acids as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। ठीक है, तो क्या बोला है कि जो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं और सोल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं, ऐसे ऑक्साइड को बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। क्लियर, ये जो एक्टिविटी 3.9 है बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। ठीक है, जैसे जैसे हम डिस्कस करें हमें हर एक्टिविटी के क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें क्या बोला गया कि मोस्ट मेटल ऑक्साइड आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सम ऑफ दीज डिसॉल्व वाटर टू फॉर्म एल्कीन्स। लेकिन कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व होकर किस चीज की फॉर्मेशन करते हैं, एल्कली की फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर, सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कीन्स। ठीक है, यदि हम बात करें सोडियम ऑक्साइड की, पोटेशियम ऑक्साइड की, तो वाटर में डिसॉल्व होकर क्या प्रोड्यूस करते हैं, एल्कीन्स प्रोड्यूस करते हैं। क्लियर, इस एक्टिविटी से हमारे पास ऑब्जर्वेशन क्या आई, तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑब्जर्वेशन आई कि all metals do not react with oxygen at the same rate। ठीक है, सभी जो मेटल्स होते हैं वो सेम रेट के साथ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, उनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने का जो रेट होता है वो डिफरेंट होता है। क्लियर, देन हम बात करें डिफरेंट मेटल शो डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन। डिफरेंट मेटल जो है वो ऑक्सीजन के प्रति डिफरेंट रिएक्टिविटी जो है वो शो करते हैं, कुछ ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं, कुछ कम रिएक्टिव होते हैं, मीन्स कि उनकी जो रिएक्टिविटी है वो अलग अलग है। क्लियर, देन हमें बोला जाए मेटल्स सच एज पोटाशियम, सोडियम रिएक्ट विग्रसली दैट दे कैन कैच फायर इफ केप्ट इन ओपन। यदि हम बात करें पोटाशियम की, सोडियम की, यदि हम उनको ओपन रखेंगे तो वो एकदम से क्या कर जाएंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। क्लियर, इसलिए क्या किया जाता है, हेंस टू प्रोटेक्ट देम एंड टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर केप्ट इमर्स इन केरोसिन ऑयल। यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम और पोटेशियम को आप ओपन रख दोगे तो ये क्या करेंगे, आग पकड़ लेंगे। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है। क्लियर, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि पोटेशियम और सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों रखा जाता है। क्लियर, देन हम बात करें एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम, जिंक, lead etc are covered with a thin layer of oxide। ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, जो मेटल का सरफेस होता है, कौन से मेटल, जैसे मैग्नीशियम की बात करें, जिंक की बात करें, लेड की बात करें, तो इनके ऊपर ऑक्साइड की थिन लेयर आ जाती है। क्लियर, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड की फॉर्मेशन कर देते हैं अपने सरफेस के ऊपर। क्लियर, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जो इनके ऊपर ऑक्साइड की लेयर आ जाती है वो इनको फर्दर ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करती है। क्लियर, नेक्स्ट हमें क्या बोला गया है, आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फाइलिंग्स बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। ठीक है, बोला कि आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग, आयरन को आप हीट करोगे तो बर्न नहीं होता है। ठीक है, बट आयरन फाइलिंग बर्न विग्रसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। लेकिन जब आयरन फाइलिंग को हम बर्नर की फ्लेम के ऊपर स्प्रिंकल करते हैं तो वो क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। ठीक है, आयरन फाइलिंग क्या होता है, आयरन का चूर्ण होता है। ठीक, उसको यदि आप स्प्रिंकल करो किसके ऊपर, फ्लेम के ऊपर, तो वो क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा। क्लियर, देन हमें बोला गया है कॉपर डज नॉट बर्न, कॉपर बर्न नहीं होता है बट द हॉट मेटल कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन जब कॉपर को क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है, तो कॉपर कैसा हो जाता है, ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की लेयरिंग हो जाती है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करें सिल्वर और गोल्ड की। ठीक है, नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर भी रिएक्ट नहीं करते हैं। क्लियर, सैंपल में हमने सिल्वर एंड गोल्ड नहीं लिया था, लेकिन हमें बोला गया था कि आप कुछ अनदर सैंपल्स भी ले सकते हो। क्लियर, सो हम सिल्वर और गोल्ड की यदि बात करें, जो सिल्वर और गोल्ड है वो रिएक्टिव नहीं होते हैं चाहे टेम्परेचर जितना मर्जी हम हाई कर दें। देन हम रिएक्टिविटी की बात करें, हमें बोला था कि आपको जो आपने मेटल्स लिए हैं उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में रखिए। तो उसका आंसर देने के लिए हम रिएक्टिविटी की बात करें तो सोडियम जो है वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स है, जो भी हमने सैंपल्स लिए हैं। हमने पीछे पोटेशियम की भी बात की, लेकिन पोटेशियम हमने सैंपल में नहीं लिया था। यदि हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है सबसे रिएक्टिव है जो भी हमने मेटल्स लिए थे उनमें से। क्लियर, देन हमें बात करें मैग्नीशियम इज नॉट रिएक्टिव एज सोडियम, मैग्नीशियम जो है वो सोडियम की तरह रिएक्टिव नहीं है। क्लियर, देन हम बात करें बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ जिंक, आयरन, कॉपर एंड लेड। बोला कि यदि हम जिंक, आयरन, कॉपर और लेड को ऑक्सीजन में बर्न करते हैं तो ऑक्सीजन में बर्न करके हमें उनकी रिएक्टिविटी का पता नहीं चलता है। क्लियर, ऑक्सीजन में बर्न करके हम इनकी रिएक्टिविटी नहीं बता सकते हैं। क्लियर, यदि हम रिएक्टिविटी की बात करें, इन मेटल्स में रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होता है, तो सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम, देन जिंक, देन आयरन, देन लेड, देन कॉपर। ठीक है, ये रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छे से क्लियर होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।